नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने बड़ा आदेश दिया है, जिसके तहत ई शिक्षा कोष ऐप से हर दिन अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है और इसको लेकर सभी डीईओ और एचएम को आदेश दिया गया है। और अब 1 अक्टूबर से ऐप से अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन भुगतान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक हर दिन लगभग 4.5 लाख शिक्षक यानी 80% शिक्षक ऐप से हाजिरी बना रहे हैं। शिक्षा विभाग ने हाजिरी को लेकर विकल्प भी दिया है। शिक्षक खुद के मोबाइल से या फिर एचएम अपने मोबाइल के जरिए हाजिरी दर्ज करा सकेंगे। स्कूल एडमिन विकल्प का चयन कर लॉगिन करेंगे और ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए शिक्षक और एचएम को स्कूल की 500 मीटर परिधि में रहना अनिवार्य होगा। वहीं एचएम शिक्षक की स्वीकृत अवकाश को भी इस शिक्षा कोष पर दर्ज कराएंगे। इसके बाद हर महीने इसी हाजिरी के आधार पर वेतन भी दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, एक और बड़ा आदेश दिया गया है, क्या कुछ और कहा गया है शिक्षकों के लिए? देखिए, ई शिक्षा कोष से एक तरह से उपस्थिति दर्ज की जा रही है। ये पहले का आदेश है, लेकिन आदेश जो जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर से कहा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि 1 अक्टूबर से अब ई शिक्षा कोष ऐप से ही उपस्थिति के आधार पर जो है शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा, जिसको लेकर सभी एचएम को भी जिम्मा दिया गया है कि अगर वो चाहेंगे तो विकल्प दिया गया है कि आप अपने मोबाइल से या फिर शिक्षक के पास मोबाइल जो है उसके जरिए जो है अटेंडेंस शिक्षक बना सकेंगे और इसके बाद जो उपस्थिति है उसके आधार पर शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि छुट्टी के लिए जो एप्लीकेशन जो टीचर देंगे, अगर लिखित आवेदन है वो भी अब ई शिक्षा कोष पर ही डाला जाएगा और उसके आधार पर जो एचएम होंगे वो अब छुट्टी देंगे और वो जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ही प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन अटेंडेंस जो है अनिवार्य कर दिए गए हैं और एचएम को स्कूल की 500 मीटर परिधि के भीतर ही जो है यह अटेंडेंस बनवाना अनिवार्य होगा। यानी स्कूल के बाहर अगर कोई शिक्षक चाहेंगे कि हम 500 मीटर से दूर जाकर अटेंडेंस बनाएंगे तो ये मान्य नहीं होगा और ऐप काम भी नहीं करेगा। तो ऐप को फिर से लगातार जो है हाईटेक किया जा रहा है और अभी 1 तारीख से फिर से जो शिक्षक हैं वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपडेट करके ऐप जो है उसका इस्तेमाल करके उपस्थिति बना सकते हैं। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे और पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षक चुने गए हैं। आपको बता दें कि देश भर के कुल 50 शिक्षकों का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में 5 सितंबर को इन सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर इन शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है। और बिहार की बात करें तो 2 शिक्षक चुने गए हैं। कैमूर जिले के न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहनी के प्रभारी प्रधानाध्यापक सिकंदर कुमार सुमन को पुरस्कार मिलेगा। वहीं मधुबनी के गंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की सहायक शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी भी इसमें चयनित की गई हैं। बिहार से शिक्षा विभाग ने 6 शिक्षकों की अनुशंसा की थी, जिनमें से 2 शिक्षकों को चयन किया गया है। बढ़ते आगे और अब बात उस मुद्दे की जिसको लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। कास्ट सर्वे को लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस आरजेडी तो देश भर में जातीय गणना कराने की मांग कर ही रही है। अब एनडीए के घटक दल एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इसकी मांग करके सियासत को और तेज कर दिया है। वहीं जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार में जातीय गणना कराकर देश में नजीर पेश कर चुके हैं। अब पूरे देश में ये कराया जाए, इस पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। कांग्रेस केंद्र पर प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कहकर मुद्दे को तूल दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में जातीय गणना कराए जाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। एनडीए के सहयोगी एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इसकी मांग दोहराई है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। जेडीयू ने भी स्टैंड साफ करते हुए कहा कि बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये तय केंद्र सरकार को करना है कि पूरे देश में कास्ट सेंसस कब तक कराया जाए। लेकिन उस समय इंडी गठबंधन के लोगों को तो एहसास हुआ नहीं कि नीतीश कुमार जी ने करके दिखा भी दिया। अब स्वाभाविक रूप से यह सवाल कांग्रेस पार्टी भी अब उठा रही है। अब तो बहुत विलंब हो गया।
हम लोगों ने चुनाव के पहले ही इस सवाल को उठाया था। अब चिराग पासवान जी ने उठाया तो उनकी पार्टी का अपना नजरिया है, वो उठा सकते हैं। ये तो धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया कि जातीय जनगणना जो पूरे देश में होना चाहिए बिहार से शुरू किया उन्होंने और पूरे देश में होना चाहिए। मांग तो उनका है ही और चिराग जी ने मांगा है तो सही है, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए ताकि जातियों की स्थिति की सही जानकारी लोगों को मिल सके। हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही बात कहा और इसके लिए उनको भारत सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार केंद्र सरकार से जातीय गणना कराने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच अब एनडीए के सहयोगी दल भी कास्ट सर्वे कराए जाने की बात सार्वजनिक तौर पर रख रहे हैं। ऐसे में इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कास्ट वाली सियासत जोर पकड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, संजय कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, देखिए प्रशांत किशोर का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने जन सुराज ज्वाइन कर लिया है। जन सुराज में उन्हें खुद प्रशांत किशोर ने शामिल कराया। प्रशांत किशोर ने इस दौरान देवेंद्र यादव की जमकर तारीफ भी की। प्रशांत किशोर के निशाने पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव रहे। तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिन पर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो जातीय गणना के पक्ष में है, लेकिन जातीय गणना समाज के सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। बिहार में कितने मर्डर? भाई देखिए ऐसा है, मैंने कल भी कहा 2 दिन पहले, तेजस्वी यादव जी अगर लॉ एंड ऑर्डर पर बोलें, तेजस्वी यादव विकास पर बोलें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। उन लोगों को अपना विषय चुन लेना चाहिए। जाति पर बोलें, रंगदारी पर बोलें, इन सब चीजों में बोले तो ठीक लगता है। अब लॉ एंड ऑर्डर पर आरजेडी के लोग ज्ञान देंगे तो अभी भाई 6 महीना पहले तो यही उप मुख्यमंत्री थे, तब तो उनको लॉ एंड ऑर्डर खराब यहाँ नहीं दिख रहा था, तब शराब माफिया नहीं दिख रहा था। आज फिर अगर नीतीश कुमार पलटी मारकर उनके साथ सरकार बना लें तो फिर उनको बिहार में सब अच्छा दिखने लगेगा। जातीय गणना को लेकर क्या कहेंगे? अरे भाई 1 लाख बार कह चुके हैं जातिगत जनगणना के पक्ष में है। कोई पेनेसिया, कोई ऐसा रामबाण नहीं है कि जातिगत जनगणना कर दीजिएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। राज्यसभा के लिए मनन कुमार मिश्र और उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित चुने गए हैं। आज उन्हें निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और बीजेपी उम्मीदवार मनन कुमार मिश्र ने कहा कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। मनन कुमार मिश्र ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, थोड़ी बहुत जो गड़बड़ी है उसे सुधार कर लिया जाएगा। वहीं जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो समाज के तमाम वर्ग के मुद्दों को राज्यसभा में उठाएंगे। उसमें थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है, जिसको हम लोग न्यायपालिका से, सरकार से मिलके एक बढ़िया समन्वय बना के काम करेंगे ताकि किसी को कोई शिकायत कॉलेजियम सिस्टम से, जजेज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई शिकायत ना रहे। मुझे लगता है कि पार्टी ने जो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है वो इसीलिए दी है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक अच्छा तालमेल रहे, एक अच्छा समन्वय रहे। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार ने जो जिम्मेवारी या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसको बखूबी निभाऊं। ज्ञापित करते हैं और यह जो अवसर मिला है सदन में उन सवालों को फिर से मजबूती से उठाने का, जिन सवालों को हम पहले भी उठाते रहे हैं, जिसमें शामिल है बिहार जैसे राज्यों के लिए शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल, और जो वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग या सामान्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का जो रास्ता बंद है, उस रास्ता को फिर से कैसे खोला जा सके, इन तमाम सवालों पर हम पहले से बात करते रहे। सदन में जाकर इन सवालों को फिर से उठाने का एक बड़ा अवसर मुझको मिला है। एक तरफ मनन कुमार मिश्र ने कहा कॉलेजियम सिस्टम में गड़बड़ी नहीं है, सुधार की जरूरत है, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर वो लगातार सवाल उठाते रहे। इस सिस्टम की वजह से वंचित समुदाय के लोग जज नहीं बन पा रहे। क्योंकि जो आकांक्षा आम जन की है, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सदन के अंदर जाकर आवाज़ उठाना एक महत्वपूर्ण बात होती है। और इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम पहले से उठाते रहे।
उन मुद्दों को फिर से उठाने का अवसर मिलेगा, जिसमें कॉलेजियम का सिस्टम है, जिसके चलते तमाम जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए उच्चतर न्यायपालिका में जज बनने का रास्ता बिल्कुल बंद है। तो इसको खुलवाना और बाकी बिहार का इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्र ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम आवास में दोनों ने शिष्टाचार मुलाकात की है। सीएम नीतीश कुमार ने दोनों नवनिर्वाचित सांसद को जीत की बधाई दी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनन कुमार मिश्र जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला किया है। जितन राम मांझी ने कहा कि यदि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, ये लोग कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देंगे। जितन राम मांझी के बयान को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने हास्यास्पद बताया है। अब्दुल्ला हो, शेख अब्दुल्ला हो और लोग हो, सब पाकिस्तान परस्ती स्टेटमेंट देते हैं। कांग्रेस का अलायंस हो गया है तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का अलायंस कुछ मुद्दों पर हुआ होगा और वो मुद्दा है कि 370 लाना चाहेंगे या कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए जो उन लोगों का मुद्दा है उसके अनुसार काम करेंगे। इससे तो हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती है, और वो भी भारत सरकार के मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने जो बातें कही वो किसी के गले से नीचे उतरेगी नहीं। और कश्मीर जो आज भारत का अंग है, उसमें उस परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। अब इस पर बिहार में सियासत शुरू हो गई। विपक्ष बिहार सरकार से पूछ रही है कि बिहार में ये स्कीम कब लागू होगा, क्या पुराने पेंशन योजना का लाभ यहां के कर्मचारियों को फिर मिलेगा। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के इस सवाल का गोलमोल जवाब दे रहा है। एनपीएस इससे काम चलने वाला नहीं है। केंद्र की सरकार झोल झाल कर रही है। केंद्रीय कर्मचारी भाई हमारे परेशान हैं, असमंजस में हैं। ये सीधे तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं, तो बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को भी ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए जो करना हो। और बिहार में तो पेंशन ही बंद है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि यूपीएस से भी देश में जो पेंशन लेने वाले लोग हैं उनका भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस शुरू से और अभी भी ये पैरवी करती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, और इन दोनों के विचार जो है जेडीयू और बीजेपी के, भले ही सत्ता में मलाई खाने के लिए साथ में है, लेकिन जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे कभी एक विचारधारा बनती नहीं है इनकी। पेंशन स्कीम के विषय में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। आज के दिन में पहले से कहीं ज्यादा सरकार अपना अंश देने को तैयार है, क्योंकि हमारे लिए हमारे देश का हर एक नागरिक और खास करके वैसा नागरिक जो देश की सेवा करता है बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को बिहार सरकार बहुत ही बारीकी से देख रही है और हम केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना करते हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल पर बिहार सरकार बेहद मेहरबान है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद एक बार फिर बिहार सरकार ने एसके सिंघल को ऊर्जा विभाग बीएसपीएचसीएल में बतौर सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में प्रतिनियुक्त किया है। अब इसको लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार सरकार से ये सवाल पूछा है कि आखिर एसके सिंघल पर इतनी मेहरबानी क्यों। तो वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एसके सिंघल के मामले को लेकर अपनी सरकार का बचाव किया है। पर अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मेहरबान हैं। अब एसके सिंघल भर्ती बोर्ड में क्या हुआ, सिपाही वाला में सबको पता है। इसने किस तरह से बदनामी की और नाक कटाई है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अब कल देख रहा है कि वो पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन वाला इनको सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में उपस्थित है। क्या हो रहा है भाई? ये नाक कटाने वाला अधिकारी सिंघल, बताइए भला। जिस तरीके से बीजेपी में भ्रष्ट नेताओं का और बरबोले नेताओं का प्रमोशन होता है, उसी तरह
बिहार में जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है, उनका मान सम्मान बढ़ाया जाता है, उनसे सलाह लेकर के सरकार चलाती है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त हो चुका है। देखिए, अभी हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी तरह की नियुक्ति हुई है और उनके ऊपर अभी चार्जशीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी मुझे मालूम नहीं है। तो मैं अभी पहले इसको समझ लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। नहीं, आरोप किसी पर लगे तो प्रथम दृष्टया कार्रवाई भी सुनिश्चित हुआ। अब आरोप प्रमाणित हो जाने दीजिए तो दंड भी सुनिश्चित होगा। और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से अगर आरोप लगा और उस पद से उनको विमुक्त कर करके दूसरी जिम्मेवारी दी गई तो सिक्योरिटी एडवाइजर का काम है, कोई बड़ा काम तो दायित्व तो है नहीं, कोई रिक्रूटमेंट का काम है नहीं, कोई आपको पॉलिसी मेकिंग में आप है नहीं। तो एक तात्कालिक रूप से कहिए कि पोस्टिंग का एक सवाल है, इसके अलावा इसका और कोई औचित्य नहीं। सीएम नीतीश कुमार आज पटना के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पहुंचे और 100 बेड के बन रहे मॉडल अस्पताल का जायजा लिया। 30.5 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। मॉडल अस्पताल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस साल के अंत तक इस मॉडल अस्पताल को तैयार कर लिया जाएगा। सीएम के निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीएम चंद्रशेखर सिंह समेत पटना के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। और पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना जिले के दियारा इलाके के 76 स्कूलों को 31 अगस्त तक के लिए बंद करने का डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में पटना जिले के डीएम ने कहा है कि स्कूल खुलते ही शिक्षकों के लिए सरकारी नाव की व्यवस्था कर दी जाएगी, साथ में गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। हम लोगों ने दियारा क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनको अभी शनिवार तक 31 तारीख तक बंद किया है और उसके बाद फिर हम लोग स्थिति का आकलन करेंगे। इसमें बच्चों की और विशेषकर शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। और एक दुखद घटना भी हो गई थी, हमारे एक शिक्षक जो है वो डूब गए थे उसमें नदी में नाव पर चढ़ते समय, और मतलब आंखों के सामने, और इतने लोग थे, बचाया नहीं जा सका, इतना ज़्यादा करंट था और इतना ज़्यादा पानी था। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक, हम लोगों को बड़ा अफसोस है उनको लेकर के। तो इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है। और आपको अररिया से एक हैरान कर देने वाला मामला दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक के प्राइवेट पार्ट में कुछ लोग मिर्च का पाउडर डालते नजर आ रहे हैं। चोरी के आरोपी शख्स के साथ हैवानियत की तस्वीर ने तालिबानी क्रूरता की याद दिला दी। वहीं पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये कहानी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अररिया में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। कुछ लोग एक युवक को चोरी के आरोप में पकड़कर उसकी जमकर पिटाई करते नजर आए। यही नहीं, आरोपी को रस्सी से बांधकर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डाला गया। आरोपी चीखता चिल्लाता रहा, पर मदद की बजाय वहां पर मौजूद कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर हैवानियत की इस तस्वीर को वायरल भी कर दिया गया। बताया जाता है कि शहर के नगर थाना इलाके के हॉस्पिटल चौक के पास बाइक चोरी के आरोप में पहले लोगों ने युवक को पकड़ा, पर उसे पुलिस को सौंपने की बजाय खुद ही सजा देने लगे। 2 लोगों ने उसे पकड़े रखा और उसके साथ तालिबानी अंदाज में बर्बरता की गई। घटना को लेकर टाउन थाने में मामला दर्ज कराया गया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। एक वायरल वीडियो हुआ था जिसमें अमानवीय कृत्य करते हुए वायरल वीडियो को फिर हम लोग ने जांच में भेजा। जांच के उपरांत पाया गया कि वो अररिया थाना अंतर्गत इस्लाम नगर का है, और उसके बाद हम लोगों ने कांड दर्ज करते हुए उसमें तुरंत अरेस्टिंग करी है, और बाकी जो अभियुक्त है उनकी हम लोग पहचान करके उसमें भी अरेस्टिंग करेंगे। अररिया की ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। चोरी के आरोपी से ऐसी हैवानियत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
सवाल ये कि बाइक चोरी के आरोपी से बर्बरता क्यों? पुलिस को सौंपने के बजाय कानून को हाथ में क्यों लिया गया? सरेआम तालिबानी अंदाज में ये क्रूरता क्यों? सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? पुलिस ने जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है, पर ऐसी तस्वीरें समाज के लिए काले धब्बे से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में भी लोग गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुआ? वहीं अररिया में चोरी के आरोप में एक युवक के साथ अमानवीय घटना की तेजस्वी यादव ने जांच की मांग की है। ये भी जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग भी गए हैं, महाराष्ट्र में भी लोग गए थे ना, रिजल्ट क्या हुआ? तो उससे कोई फर्क नहीं। आपकी पार्टी में भी लोग कहते हैं कि भगदड़ मचे की दावा करते हैं ये सब चुनाव से पहले। कौन? जेडीयू के लोग, बीजेपी के लोग तैयार रहेंगे तेजस्वी यादव भगदड़ मचे की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।